हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की वसंत पुस्तक की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे, जिसकी रचना शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा की गई है। शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा इस कविता के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। भारत जो गुलामी की परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ था, उसको इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कविता में पक्षियों को माध्यम बनाया गया है और पक्षियों के द्वारा कवि मनुष्यों की बात पहुंचाना चाहता है, मनुष्यों की बात कहना चाहता है। आइए, जब पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनकी क्या स्थिति होती है, इसी को यहाँ पर हम देखते हैं और समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा पक्षियों को जब कैद हो जाती है तो किस प्रकार से वे अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को बताते हैं, वह इसमें दिखाया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका भावार्थ हम देखेंगे कि पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में रहकर उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर जी नहीं पाएंगे। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया तो भी हमारे प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित पंख उड़ने की बेचैनी में उस पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अर्थात हमारे कोमल पंख उसमें भी टूट जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम बंधन में रहकर, यानी कि पिंजरे में बंद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहते हुए सोने की कटोरी में दिए गए मैदे से बेहतर है कि हम कड़वी नीम के फलों को खाते हुए स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र जिएं। आगे कविता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका भावार्थ इस प्रकार है, सोने की जंजीरों में अर्थात पिंजरे में बंध कर हम पक्षी अपनी चाल और उड़ान भूल चुके हैं, अर्थात हम अपनी योग्यता भूल चुके हैं। अब हम केवल सपनों में ही पेड़ की डालियों पर के झूले पर अपने को झूलते हुए देख रहे हैं, अर्थात केवल सपनों में हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं। वास्तविकता से इस चीज़ों से, इन चीज़ों से हमारा सरोकार नहीं रह गया है। कविता है आगे, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। आगे कवि कहते हैं कि पक्षी यह कह रहे हैं कि जब हम स्वतंत्र थे तब हम नीले आसमान की अंतिम सीमा तक उड़ने की इच्छाएं रखते थे और उड़ते भी थे, और सूर्य की किरण के समान लाल चोंच को खोलकर तारा नक्षत्रों के समान
अनार के दानों को का सेवन करते थे, अर्थात लाल अनार के दानों को स्वतंत्र रहकर खाया करते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तंती सांसों की डोरी। कवि कहते हैं कि स्वतंत्र रहते हुए हमारे पंख जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसे क्षितिज के लिए आपस में ही प्रतियोगिता करते रहते हैं, अर्थात ऐसे क्षितिज को पाने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। या तो जीवन में से उड़ते हुए कटता है, या तो उनका जीवन इसी प्रकार स्वतंत्रता से उड़ते हुए कटता है, या फिर सांसों की डोरी टूट जाती है, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ की टहनी का घोंसला न दो, चाहे हमारा आसरा अर्थात हमारा घोंसला तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दो, परंतु परमात्मा ने हमें पंख दिए हैं, अतः हमारी रोमांचित उड़ान में बांधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त होकर हमें उड़ने दो। धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।